जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार विधानसभा जो एसओ का एग्जाम डेट है कंफर्म हो चुकी है। तो अगर आप अब भी अपने तैयारी में नहीं लगे हैं तो लग जाइए, नहीं तो सफलता से आप बहुत दूर हो जाएंगे। तो आज हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए निश्चित ही इनमें से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है, तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है। तो तरंग चलती है तो वह अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। किसे? तो ऊर्जा को ले जाती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट राइट आंसर होगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट सही उत्तर होगा। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सरण रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? गन्ने में लाल सरण रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। किसके द्वारा? तो गन्ने में लाल सरण रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों के कारण। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जब पूछा जाएगा कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, जेल वेर्ड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक राइट आंसर होगा। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक सही उत्तर है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ता को। किसे? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। किसने? तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है ये चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके एग्ज़ाम से पहले हम उन सभी प्रश्नों को करवा देंगे जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू मिलेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रैको हो जाएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत हैं? तो प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती हैं दालें। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो प्रोटीन राइट आंसर होगा। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो डाइस्टिल के कारण। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का विक्षेपण। सूर्य की किरण कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। कितने? तो सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर जिसको आप टंकड़ मशीन कहते हैं, के आविष्कारक कौन है? सोल्स हैं। कौन? तो सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम कहा जाता है। सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से। किससे? तो लैक्टोमीटर से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोती किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैगीफेरा इंडिका है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैगीफेरा इंडिका। काफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, जड़ों से प्राप्त होता है। किससे? तो जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है ये आंवला है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ राइट आंसर होगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका इसका सही उत्तर है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। दांत किसके बने होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से
डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल इसका राइट आंसर होगा। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। मानव का जो मस्तिष्क है लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का। रक्त में पाए जाने वाली धातु है तो कौन सी? लोहा हो जाएगा सही उत्तर। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल जब आपके मांसपेशियों में एकत्रित हो जाएंगे तब क्या होगा? तो आपको थकावट आएगी। केवेन का उदाहरण है तो दूध का खट्टा होना, खाने के ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो एक भी नहीं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। कब? तो 2 अक्टूबर को। धान का खाने योग्य भाग बीज हो जाएगा। धान का खाने योग्य भाग बीज। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? तो ये सर्बिया का गुलाम था। कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? तो सर्बिया का गुलाम था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? कर्जन के समय। भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम पारित हुआ ये किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो कर्जन के समय पारित हुआ। राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कॉपर सल्फेट है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बेंजीन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो पटना में। कहाँ पर? तो पटना में। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन। क्या होगा? तो नियंत्रित विखंडन। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? तो लेह में। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो जिंक ब्लेड से होता है। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो जिंक ब्लेड से। बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? जॉन बॉन्ड है बॉल पेन के आविष्कारक। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? फिजी से। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित है? भारत की संचित निधि पर। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है? तो लाइपेज। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। स्टॉक मार्केट का जो है प्रभावपूर्ण नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है। बात करेंगे असम की चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ? तो अबुल फजल का। किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? गन्ना के लिए। किसके लिए? तो किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन जो है ये प्रयुक्त होता है? तो गन्ना के लिए। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कांगू बेसिन है। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र जो है ये कांगू बेसिन है। भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित राकस झील से निकलती है? तो सतलज। उलर झील किस नदी का मुहाना स्थित है? तो उलर झील में झेलम नदी का मुहाना है। अश्व अक्षांश को डोल्डर की तरफ से बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पौने। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो सवाना। कोणधारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों होती हैं? तो ताकि वृक्ष हिम से रक्षा कर सकें। काली कपासी मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से। किससे? तो रेगुर मिट्टी के नाम से। देश के किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही शहर है? तो हरियाणा। और पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़ है। कूल, भील, गोंड, वेगा, मुरिया आदि जनजातियों का जो है निवास किस राज्य में है? कूल, भील, गोंड, वेगा, मुरिया ये जो जनजाति का निवास है मध्य प्रदेश में। क्या क्या? तो कूल, भील, गोंड, वेगा, मुरिया ये सभी मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं। मोनोजाइट के प्रसंस्करण से प्राप्त होता है तो क्या? थोरियम प्राप्त होता है। मोनोजाइट के प्रसंस्करण से थोरियम प्राप्त होता है। जिब्राल्टर जलसंधि किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर को।
कोयना परियोजना ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। भद्रावली इस्पात केंद्र किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त जो मेरियाना गर्त है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम हो जाएगा ये मूलशंकर होगा, याद रखेंगे। पीत आतंक जो है किससे संबोधित किया जाता है? तो पीत आतंक से जापान को नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। कौन? तो गुलजारी लाल नंदा। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। पृथ्वी की आकाश गंगा को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहते हैं पृथ्वी की आकाश गंगा को। भटनागर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1957 में। कौन से प्राणी के दिल का वजन 600 किलो तक होता है? ब्लू व्हेल राइट आंसर है। किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दालचीनी पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? छाल से प्राप्त होता है। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1868 में। कब? तो अमृत बाजार पत्रिका का जो प्रकाशन है ये 1868 में प्रारंभ हुआ। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल आदि किस विधि से पृथक किए जाते हैं? प्रभाजी आसवन से। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? मिस्र की सभ्यता का। अकबर ने कब दीन इलाही धर्म की घोषणा की? तो 1582 में। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? स्किन हो जाएगा, जिसको आप त्वचा कहते हैं। भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। धर्मंतरी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? चिकित्सा क्षेत्र से। हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? 30 अप्रैल 1945 को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ठाणे महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि भारत में है। गायत्री मंत्र किस देवी को संबोधित है? तो सविता को संबोधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। हल्दी का तना क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है एग्रीकल्चर। में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है तो छोटी आंत में। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया? तो जॉन नेपियर ने। किस अंग की खराबी से पीलिया हो जाता है? लीवर जब खराब होगा तो क्या हो जाएगा? पीलिया। एनडीए किस स्थान पर स्थित है? खड़कवासला में। कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? तो 4 साल। फ्यूज तार का गलनांक उच्च या निम्न होता है? कम। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यूएनओ किस देश में है? तो यूएसए न्यूयॉर्क में। वह उपकरण जो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसको पेरिस्कोप कहते हैं। बात करेंगे G15 किसका आर्थिक समूह है? तीसरा विश्व राष्ट्र। बच्चों में पिट्यूटरी ग्रंथि से अत्यधिक स्राव होता है तो वृद्धि हुई ऊंचाई। व्यक्तिगत रूप से 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति तो डॉक्टर लिनस कार्ल पॉलिंग राइट आंसर है। भारत ने प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर? तो दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिमोश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर कब मिला था? तो 1913 में। पूछा जाए किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। पुस्तक कौन सी थी? तो गीतांजलि, याद रखना है। मिड डे मील योजना प्रारंभ हुआ कब? तो 1995 में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह को जाना जाता है शहीद आजम के नाम से। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं, उसकी हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने। बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर जनरल करजन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष JB मावलंकर थे।
भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार चाइना में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी वर्ड के द्वारा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ू की। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में। दोस्तों इतने प्रश्न आज हमने लिए थे। ये वही प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको याद करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।